शिव जी का एक काफी पुराना मंदिर था। मंदिर के कपाट दिन में तो दर्शनार्थियों के लिए खुले रहते थे, मगर शाम होते ही मंदिर के पुजारी पंडित हरिहर मंदिर के कपाट बंद कर पास के गांव लौट जाते थे। एक शाम मंदिर के पुजारी मंदिर के कपाट बंद करने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी आ जाता है। प्रणाम पुजारी जी। प्रणाम। कहो क्या बात है भाई। क्षमा करना, मैं जानता हूँ कि मंदिर के कपाट बंद करने का समय हो गया है, मगर मेरी बड़ी इच्छा है कि एक बार शिवजी भगवान के दर्शन कर लूं। हाँ कर लो भाई, मगर ध्यान रहे कि मंदिर के कपाट बंद करने का समय हो गया है। पुजारी के ये कहने पर वो आदमी शिवजी भगवान की मूर्ति के सामने जा खड़ा होता है। ये त्रिशूल तो सोने का लगता है, इसकी कीमत तो लाखों में होगी। मंदिर में आने वाला वो आदमी कोई शिवजी का भक्त या दर्शनार्थी नहीं था, बल्कि रघु नाम का एक चोर था जो नदी पार के एक गांव में रहता था। शाम को पुजारी जैसे ही मंदिर के कपाट बंद करके अपने घर लौट जाते हैं, रघु मंदिर में चोरी करने की ताक में झाड़ियों में छिपकर बैठ जाता है। बस एक बार अंधेरा घेराए, फिर तो मैं शिवजी भगवान के सोने के त्रिशूल को चुरा ही लूंगा। लाखों का माल हाथ लगेगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। फिर जैसे ही रात होती है, रघु मंदिर के द्वार पर लगा ताला तोड़कर अंदर घुस जाता है। क्षमा करना भोलेनाथ, मैं तुम्हारा त्रिशूल चुराने आया हूँ। मुझे चोरी करना अच्छा तो नहीं लगता, पर अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। ये कहकर रघु शिवजी भगवान का सोने का त्रिशूल चुराकर नदी किनारे आ जाता है, किंतु तभी उसे अपने आसपास चारों तरफ शिवजी भगवान नजर आने लगते हैं। वो नदी पार करने लगता है तो जलधारा के बीच महादेव डमरू बजाते हुए दिखाई देते हैं। आज से पहले भी तूने बहुत सारी चोरियां की हैं रघु। कई बार तो मंदिरों में भी चोरी की है, पर पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। देखो तो, हाथ कांप रहे हैं और दिल घबरा रहा है। रघु ये कह ही रहा होता है कि तभी उसे शिवजी भगवान के गले में विराजमान नाग उनके गले से निकलकर अपनी ओर आता दिखाई देता है। अरे नाग, वो देखो, शिवजी भगवान के गले का नाग मेरी तरफ चला आ रहा है। मगर हवा में लहराते हुए रघु की तरफ आ रहा नाग एकाएक गायब हो जाता है और उसी पल उसे दूसरा झटका लगता है। शिवजी भगवान का सोने का वो त्रिशूल अचानक ही लोहे के त्रिशूल में बदल जाता है और रघु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? आखिर ये सब चमत्कार मेरी ही आंखों के सामने क्यों घट रहे हैं? ये सब सच है या भ्रम? कहीं अनजाने में मैंने कोई घोर पाप तो नहीं कर दिया? मुझे ये त्रिशूल तुरंत मंदिर में वापस रखना होगा। ये कहते कहते रघु मंदिर की तरफ दौड़ता है और मंदिर में पहुंचकर त्रिशूल को पुनः उसके स्थान पर रख देता है। त्रिशूल को वहां रखते ही त्रिशूल पुनः सोने में बदल जाता है। ये अद्भुत चमत्कार देख रघु को अपनी भूल का एहसास हुआता है और वो शिवजी भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। हे शिवजी महाराज, मेरी इस भूल को क्षमा कर देना। आपने मेरी आंखें खोल दी भगवान। मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। उस दिन के बाद रघु चोरी करना छोड़ देता है और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगता है। साथ ही वो महादेव की भक्ति करने लगता है। आपने चोरी करना छोड़ दिया और हमारा पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करने लगे। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अचानक ऐसा क्या हुआ? समझ लो शिवजी भगवान ने हमें चोरी करने से मना कर दिया लता। एक दिन रघु मजदूरी करके घर लौटा तो मंदिर के पुजारी कुछ गांव वालों के साथ उसके घर पधारे। गांव वालों के हाथों में लाठियां थीं और उनके चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रघु को देखते ही पंडित हरिहर तेज आवाज में बोले, राम राम। अरे ओ रघु, तुझे शिवजी के मंदिर से सोने का त्रिशूल चुराते शर्म नहीं आई कमबख्त? देखिए पंडित जी, मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैंने कोई चोरी नहीं की। राम राम। अरे देखते क्या हो, पकड़कर कूटो इस चोर को, तभी सच बताएगा ये। पंडित हरिहर के ये कहते ही गांव वालों में जोश आ जाता है और वे रघु पर लाठियां तान लेते हैं। फिर वे जैसे ही उसे पीटने लगते हैं, रघु की पत्नी बीच में आ जाती है। वो मंदिर के पुजारी हरिहर के चरणों में गिर जाती है। भगवान के लिए इन्हें छोड़ दीजिए, इन्होंने मंदिर में चोरी नहीं की है पुजारी जी। राम राम। लो भाइयों, अब चोर की लुगाई बताएगी हमें कि चोरी किसने की है। चल रही, बता। लोग रघु की पिटाई करते जा रहे थे और उसकी पत्नी उसे बचाने के लिए रो पीट कर पंडित जी की मिन्नतें किए जा रही थी। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। तो क्या यही है रघु चोर? इससे तो हमें बहुत सारी चोरियों का सच उगलवाना है। चलो बे, ले चलो इसे थाने। राम राम, आप सही समय पर आए साहब। ले जाओ इस पापी को और इसे छोड़ना मत।
रघु सबके सामने गिड़गिड़ाता है और सबके सामने अपने बेगुनाह होने की बात कहता है, मगर उसकी कोई नहीं सुनता। तो रघु की पत्नी रोते हुए कहती है, अब कहाँ गए तुम्हारे शिव जी? यहाँ आकर इन सबको बताते क्यों नहीं कि तुमने चोरी नहीं की? लता रो मत, मुझे पूरा विश्वास है कि शिवजी महाराज मेरी गवाही के लिए स्वयं आएंगे और असली चोर पकड़ा जाएगा। पुलिस वाले रघु को लेकर थाने की तरफ चल पड़ते हैं और उसी समय शहर के जाने माने सेठ धनीराम शिवजी भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं। हे शिवजी भगवान, तूने हमें कोई संतान तो दी नहीं, फिर इस बुढ़ापे में कौन हमारी देखभाल करेगा और कौन हमारी धन संपत्ति को भोगेगा। धनीराम शिवजी भगवान में गहरी आस्था रखते थे और उनके अनन्य भक्त थे। उसी रात उनके सपने में शिवजी भगवान आए और कहने लगे, सुनो धनीराम, सुबह होते ही थाने जाओ, वहाँ मेरा एक प्रिय भक्त चोरी के झूठे अपराध में हवालात में बंद है, तुम उसे हवालात से मुक्त कराओ। सुबह होते ही सेठ धनीराम अपनी चमचमाती गाड़ी में सवार होकर थाने की तरफ रवाना हो जाता है, मगर तभी रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। लो भाई, हो गई देर में देर, वहाँ हवालात में बेचारे निर्दोष रघु पर न जाने क्या बीत रही होगी। हे शिवजी भगवान, उसकी रक्षा करना। जैसे ही धनीराम शिवजी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, शिवजी भगवान उसी पल प्रकट होकर धनीराम का रूप धारण कर लेते हैं और अपने भक्त रघु की रक्षा करने थाने पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो शहर के जाने माने व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें देखते ही सारा थाना उन्हें आदर सम्मान देने के लिए उठ खड़ा होता है। अरे सेठ जी, आप कहिए कैसे आना हुआ? भाई, तुमने उस रघु को क्यों पकड़ा है? वो निर्दोष है, उसे छोड़ दो। पर इसने शिवजी के मंदिर में चोरी की है सेठ जी। इन पंडित जी ने खुद इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये सुनते ही शिवजी भगवान एकाएक अपने असली रूप में आ जाते हैं और मंदिर के पुजारी पंडित हरिहर से कहते हैं, क्यों पुजारी, मंदिर में चोरी किसने की है? इस गरीब रघु ने या तुमने? शिवजी भगवान के ये कहते ही पंडित हरिहर भय से कांपने लगता है और हाथ जोड़कर महादेव से कहता है, राम राम, अब तो मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। जब शिवजी भगवान रघु को बचाने के लिए स्वयं प्रकट है तो सच ही बोलना पड़ेगा। भगवान, ये पाप रघु ने नहीं, मैंने ही किया है, मैंने। पुजारी के ये कहते ही सच्चाई सबके सामने आ जाती है और उसी समय सेठ धनीराम भी वहां आ पहुंचता है। सेठ थाने में साक्षात महादेव के दर्शन कर गदगद हो उठता है। हे शिवजी भगवान, आपके दर्शन करके भक्त को अपार प्रसन्नता हुई। मुझे पूरा विश्वास था कि आप अपने भक्त की रक्षा करने अवश्य आएंगे। हम अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और पापियों को हमेशा दंड देते हैं। सुनो, ये रघु हमारा प्रिय भक्त है और यही पूर्व जन्म में तुम्हारा पुत्र था, अतः इस जन्म में भी तुम इसे अपना पुत्र बना लो। ये कहकर शिवजी भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और पुलिस पंडित हरिहर को मंदिर में चोरी करने के अपराध में जेल भेज देती है। साथ ही सेठ धनीराम को अपने पुत्र रूप में रघु मिल जाता है।